अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहयाई तो हद हो गई है। इतनी हद हो गई है कि लोगों को पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। लोग अपने इंजॉय में लगे हुए हैं कि हम तो इंजॉय कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये जो यंग जनरेशन आ रही है या है वो सबसे ज़्यादा गुनाहों में मुख्तलिफ हैं, क्योंकि वो उनको दीन के बारे में ना सोचना है ना समझना है। हम क्यों पैदा हुए हैं, मुसलमान क्यों बने हैं, उनको इस बात से कुछ नहीं जानना। उनको सिर्फ बेहयाई करनी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने हैं, डांस करने हैं, गाने गाने, एंजॉय करना है, क्लबों में जाना है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम गुनाहगार हो रहे हैं, हमारी आखिरत कैसी अच्छी होगी। आपको दुनियावी काम तो करने हैं, जायज़ काम करने दुनियावी, लेकिन दीन के रास्ते पर चलकर। देखिए, अगर हम दीन के रास्ते पर नहीं चलते, हम दुनियावी कामों के ज़रिए चलते हैं कि आजकल तो ज़माना है, आजकल का तो ये ज़माना है ये सब करना, डांस करना, गाना क्लबों में जाना, ये सब चीज़ें एंजॉय करना आजकल का ज़माना है। तो मैं ये बता दूँ कि हमारे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वहाँ पर कुरान लिख दिया गया था। जो कुरान में लिखा गया है हमें वही करना है। अगर किसी और पैगंबर को इस ज़माने के हिसाब से आना होता तो अल्लाह पाक इस ज़माने के हिसाब से पैगंबर भेज देते और इसी ज़माने के हिसाब से दूसरा कुरान उतार देते। लेकिन अल्लाह ने उस टाइम जो फरमाया है वही इसी टाइम चलेगा, चाहे ज़माना कितना भी आ जाए। क़यामत के दिन तक हमें वही करना है जो हमारे लिए लिख दिया गया है। हमें दीन के रास्ते में चलना है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना है। अपने पास से ये नहीं करना कि ज़माना है आजकल का तो ये नई जनरेशन है तो नई जनरेशन के हिसाब से चलेगा सब। नहीं, ये सोच आपको रख देनी है एक तरफ। आप दीन के हिसाब से चलें, आप अल्लाह के हिसाब से चलें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से चलें। आजकल की सोच है कि आज हम देखिए कैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक मैंने देखा कि झरने में 9 लोग डूब गए, बच्चे समेत 4 लोग ही बच पाए, 5 लोगों की मौत हो गई। तो इस तरह से हमें नहीं पता कल हमारे साथ क्या हो सकता है, तो आज ही से अपना आज को सही करें। ये ना सोचें कि हमारी तो अभी पूरी ज़िंदगी है, पूरी लाइफ है, अभी अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, फिर बुढ़ापे में देखेंगे अपनी आखिरत अच्छी कर लेंगे। कई लोगों का सोचना ये है, मैंने अपने ज़िंदगी में ये आजमाई है कि लोग ये सोचते हैं कि आखिर में कर लेंगे, जब बुढ़ापा आएगा जब कर लेंगे, जब दीन की तरफ चले आएंगे जब कर लेंगे तौबा। तो वो टाइम आपको मिले ना मिले, क्योंकि बिल्कुल पता नहीं है, किसी का एक्सीडेंट से मौत हो रही है, किसी की किसी चीज़ से मौत हो रही है, किसी की अटैक से मौत हो जाती है। तौबा तिल्ला कर लें उससे पहले तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह माफ़ी को पसंद करता है, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। और अल्लाह अपने बंदे के एक आंसू का कतरा भी नहीं गिरता और माफ़ कर देता है, उसकी तौबा कबूल कर लेता है। तो इसलिए आज से ही और अभी से ही तौबा करें, इन चीज़ों से बचें, जो हम जा रहे हैं उन चीज़ों से बचें। ये देखें फ़लस्तीन में किस तरह से क्या हो रहा है, लेकिन लोगों को इससे किसी भी मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वहाँ के मुसलमानों को देखो कैसा जज्बा है, कैसी हिम्मत है उनकी कि अभी भी उनकी हिम्मत नहीं टूट रही है। खाने को रोटी नहीं है लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूट रही है। यहाँ तो हम हिम्मत तोड़ के बैठ जाएंगे, हम सरेंडर कर देंगे अपने आप को कि हाँ भाई जो तू कह रहा वो सही है। लेकिन उनको अल्लाह पे यकीन है, वो अपने अल्लाह के ऊपर चल रहे हैं, वो किसी के ऊपर नहीं चल रहे हैं, ना किसी के आगे झुक रहे हैं। तो उनकी हिम्मत को मैं सलाम करती हूँ। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि जितनी दुनिया में गुनाह के काम हैं उनसे बचिए। जो हमें अल्लाह ने कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए, जो अल्लाह ने हमें समझाया है, जो हमारे लिए भेजा है वो करिए, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वो करिए, उनके रास्ते पर चलिए। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाती है देखिएगा फिर। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।